27 देव पूजा विषयक श्री कृष्ण के आदेश। इस अध्याय में भगवान ने क्रिया योग अर्थात देव पूजा की विधि के विषय में व्याख्या दी है। भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करने से मन में स्वत्व, शुद्धता तथा संतोष आता है। इस तरह यह समस्त वांछित लाभों का स्रोत है। यदि मनुष्य देव पूजा में नहीं लगता तो वे एक भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकृष्ट होता रहता है और उसकी बुरी संगति छूटने की कोई आशा नहीं रहेगी। भगवान ने सातवत शास्त्रों के नियमों में प्रामाणिक अर्चा विग्रह रूप अपनी पूजा की विधि के विषय में आदेश दिए हैं। ब्रह्मा, शिव, नारद, व्यास तथा अन्य मुनियों ने भगवान द्वारा बतलाई गई इसी विधि की संस्तुति को है, जो सभी वर्णों तथा आश्रमों के लोगों को, जिनमें क्रिया तथा शूद्र भी सम्मिलित हैं, सर्वाधिक उपयोगी है। देव पूजा अर्थात अर्चन की 3 विधियां हैं, जो या तो मूल वेदों, गौण तंत्रों या इन दोनों के सम्मेल पर आधारित हैं। देव की मूर्ति, भूमि, अग्नि, सूर्य, जल तथा पूजक का हृदय, ये सभी देव की उपस्थिति के असली स्थान हैं। जिस देव को पूजना हो, उसका निर्माण जिन 8 में से किसी एक वस्तु से किया जा सकता है वे हैं पत्थर, काष्ठ, धातु, मिट्टी, रंग, बालू, भूमि पर बिछाई हुई मन या रत्न। इन श्रेणियों का उपविभाजन अस्थाई तथा स्थायी में किया गया है। पूजा विधि का विस्तार इस प्रकार है। भक्त को शरीर से तथा मंत्रों के उच्चारण द्वारा स्नान करना चाहिए और तब दिन की नियत संधियों पर गायत्री का उच्चारण करना चाहिए। उसे पूर्व या उत्तर अभिमुख होकर आसन ग्रहण करना चाहिए या फिर अर्चा विग्रह के समक्ष ही बैठना चाहिए और साफ करना चाहिए। तब उसे अर्चा विग्रह को स्नान कराना चाहिए। फिर वचन तथा आभूषण भेंट करके पूजा के पात्रों तथा अन्य सामग्रियों पर जल छिड़कना चाहिए। तब अर्चा विग्रह के चरणों को धोने के लिए जल, अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। मुख धोने के लिए जल, सुगंधित तेल, अगुरु, दीपक, फूल तथा विविध पकवान भेंट करने चाहिए। इसके बाद भगवान के सेवकों, अंगरक्षकों, उनकी प्रिय शक्तियों तथा गुरुओं की तत्संबंधी मूल मंत्रों का उच्चारण करके पूजा करनी चाहिए। पूजक को चाहिए कि पुराणों आदि से स्तुतियां करे, साष्टांग प्रणाम करे, वर मांगे और भगवान पर चढ़ाई गई माला के बच्चे अंश धारण करे। इस देव अर्चन विधि में सुंदर मंदिर बनवाकर अर्चा विग्रह की उचित स्थापना सम्मिलित है। साथ ही जुलूस, यात्रा तथा अन्य उत्सव भी मनाए जाए। इस तरह है तो कि भक्ति द्वारा श्री हरि की पूजा करने से मनुष्य को उनके चरण कमलों की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। किंतु जो व्यक्ति अपने द्वारा या अन्यों द्वारा अर्चा विग्रह पर या ब्राह्मण को दान में दी गई संपत्ति को चुराता है, उसे अगले जन्म में मलभक्षी कीट के रूप में जन्म लेना होगा। श्री जद्ववाच क्रियायोग समचक्षु भवदाराधन प्रभो अस्मात्मा ये यथाचंती सात्वतः सात्वतर्षभ। 1। श्री उद्धव ने कहा, हे प्रभु, हे भक्तों के स्वामी, आप कृपा करके मुझे अपने अर्चा विग्रह रूप में अपनी पूजा की नियत विधि बतलाएं। अर्चा विग्रह की पूजा करने वाले भक्तों की क्या क्षमताएं होती हैं? ऐसी पूजा किस आधार पर स्थापित है तथा पूजा की विशिष्ट विधि क्या है? अतिरिक्त तात्पर्य: भगवत भक्त अपने नियत कर्मों के अतिरिक्त मंदिर में अर्चा विग्रह रूप में भगवान की नियमित पूजा करते हैं। ऐसी पूजा शरीर को भोगने की काम वासना तथा इस काम वासना से उत्पन्न भौतिक पारिवारिक आसक्ति दोनों से हृदय विमल करने के लिए प्रबल शक्ति से कार्य करती है। किंतु अर्चा विग्रह पूजा की विधि प्रभावशाली हो, इसके लिए प्रामाणिक विधि अपनानी होती है। इसलिए अब उद्धव जी भगवान से इस विषय में पूछ रहे हैं। एतद् गदन्ति मुनयो मुहुर्निःश्रेयसं नृणाम्। नारदो भगवान व्यास आचार्योड 5 दृस सुतः 2। सारे मुनि बारंबार घोषित करते हैं कि ऐसी पूजा से मनुष्य जीवन में बड़े से बड़ा संभव लाभ मिलता है। नारद मुनि, महान व्यास देव तथा मेरे अपने गुरुवार बृहस्पति का यही मत है। निःसूतान्ते मुखाम भोजादमदः भगवान जय। पुत्रे भयो भगुमुखे भयो देवे च भगवान भव। 3। एतट्टे सर्ववर्णानाम्राश्रमाणा च समतम श्रेयसामुत्तमोन्मने स्त्री शूद्राणा च मानद। 4। हे वदान्य प्रभु, अर्चा विग्रह की इस पूजा विधि के आदेश सर्वप्रथम आपने अपने कमलमुख से दिए। तब ब्रह्मा जी ने इन्हें भृगु इत्यादि अपने पुत्रों को दिया और शिव जी ने अपनी पत्नी पार्वती को दिया। यह विधि सभी वर्णों तथा आश्रमों द्वारा स्वीकार की जाती है और उनके उपयुक्त है। इसलिए मैं अर्चा विग्रह के रूप में आपकी पूजा को स्त्रियों तथा शूद्रों तक के लिए समस्त आध्यात्मिक अभ्यासों में अत्यंत लाभप्रद मानता हूँ। एतत् कमल पत्राक्ष कर्म बंध विमोचनम भक्ताय चानुरक्ताय बुहे विश्वेश्वरेश्वर। 5। है कमलयन, हे ब्रह्मांड के सारे ईश्वरों के ईश्वर, कृपया अपने इस भक्त दास को कर्म बंधन से मोक्ष का साधन बतलाएं। श्री भगवान वाच नाहांतो 5 नंतपारस्थ कर्मकांड से 14। संक्षिप्तम वर्णयिष्यामि यथावदनुपूर्वश। 6। भगवान ने कहा, हे उद्धव,
अर्चा विग्रह पूजा करने के लिए इतने वैदिक उपाय हैं कि उनका कोई अंत नहीं है, इसलिए मैं यह विषय तुम्हें संक्षेप में एक एक करके बतलाऊंगा। तात्पर्य: कर्मकांड पूजा की विविध वैदिक विधियों का द्योतक है, जिनका अंत भगवान की अर्चा विग्रह पूजा में होता है। जिस तरह इंद्रिय तृष्टि तथा भौतिक वैराग्य के साधन असंख्य हैं, उसी तरह बैकुंठ में भगवान द्वारा भोगी जाने वाली दिव्य लीलाएं तथा गुण भी असंख्य हैं। भौतिक जगत में किए बिना पुण्य की धारणाएं तथा शुद्धि की जो विधियां हैं, वे परब्रह्म को स्वीकार किए बिना परस्पर मेल नहीं खाती, क्योंकि उनको जाने बिना मनुष्य के लिए जानने लायक जरूरी बातों को जान पाना संभव नहीं है। यद्यपि प्राय सारे लोग पूजा की विविध विधियों में लगे रहते हैं, किंतु अब भगवान इस विषय का संक्षेप में वर्णन करेंगे कि उनके अर्चा विग्रह रूप की पूजा कैसे की जाए। वैदिक अस्तांत्र को मिश्र इति में त्रिविधो मुख्य त्रयाणामीप्सितेन विधिनामासं नरेट। 7 मनुष्य को चाहिए कि वैदिक, तांत्रिक अथवा मिश्रित इन 3 विधियों में से जिनसे मैं यज्ञ प्राप्त करता हूँ, किसी एक को चुनकर सावधानी पूर्वक मेरी पूजा करे। तात्पर्य: वैदिक चारों वेदों तथा उपवेदों से मंत्रों द्वारा संपन्न यज्ञ का द्योतक है। तांत्रिक प्रश्नयात्र तथा गात्नीय तंत्र जैसे ग्रंथों का द्योतन करता है। मिश्र इन दोनों प्रकार के ग्रंथों के उपयोग का द्योतक है। स्मरण रहे कि विशद वैद्य की यज्ञों की ऊपरी नकल से जीवन की वास्तविक सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। मनुष्य को भगवान द्वारा बतलाई विधि से यज्ञ करना चाहिए। जो विधि इस युग के लिए संस्तुत की गई है, वे है उनके पवित्र नाम का कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदा स्वनिगमेन उक्तं द्विजत्वान् प्राप्यत पुरुष, यथा यजित मां भक्त्या श्रद्धया तनिबोध में। 8 अब तुम श्रद्धा पूर्वक सुनो, क्योंकि मैं बतला रहा हूँ कि किस तरह द्विज पद को प्राप्त व्यक्ति संबद्ध वैदिक संस्तुतियों द्वारा भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करे। तात्पर्य: स्वनिगमेन शब्द सूचक है विशेष वैदिक आदेशों का जो वर्ण तथा आश्रम से संगत हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य जाति के सदस्य गायत्री मंत्र की दीक्षा लेकर द्विजत्वम प्राप्त करते हैं। प्रथा के अनुसार पूर्ण योग्य ब्राह्मण बालकों को 8 वर्षों में, क्षत्रियों को 11 वर्षों में तथा जैश्यों को 12 वर्षों में दीक्षा दी जा सकती है, बशर्ते की उचित शर्तें पूरी होती हों। द्विजत्व प्राप्त करने के बाद मनुष्य को अर्चा विग्रह रूप में भगवान की पूजा करनी चाहिए, जैसा कि स्वयं भगवान बतलाएंगे। अर्चाया स्थंडिलेन नवा सूर्य वापु हृदि द्विज डवेन भक्ति युक्तो पाचेंत स्वगुरे मामाया। 9 द्विज को चाहिए कि वह अपने आर्य देव मुझको बिना द्वैत के मेरे अर्चा विग्रह पर प्रेमई भक्ति के साथ उपयुक्त साज सामग्री प्रदान करके पूजे, अथवा पृथ्वी पर, अग्नि में, सूर्य में, जल में या पूजक के ही हृदय में प्रकट होने वाले मेरे रूप को पूजे। पूर्व स्नान प्रकुर्वीत दंतो 5 शुद्ध है। उभ अर्पिचर स्नान मजत्रमृद ग्रहणादिना। 10 मनुष्य को चाहिए कि पहले वे अपने दांत साफ करके तथा स्नान करके अपना शरीर शुद्ध बनाए। तत्पश्चात वह शरीर को मिट्टी से इमलकर तथा वैदिक एवं तांत्रिक मंत्रों के उच्चारण द्वारा दोबारा शुद्ध करें। शब्दोपास्य कर्माणि वेदेना चोदितानि में पूजातः कल्पित सम्यक सडूल्प कर्म पावनीम। 11 मनुष्य को चाहिए कि वह मन को मुझ पर स्थिर करके अपने विविध नियत कार्यों द्वारा यथा दिन में 3 संधियों पर गायत्री मंत्र का उच्चारण करके मेरी पूजा करे। वेदों द्वारा ऐसे कार्यों का आदेश है और इनसे पूजा करने वाला अपने कर्मफलों से शुद्ध हो जाता है। शैली दारुमी लोही लेप्या लेख्या च शक्ति मनोमी मणिमी प्रतिमाष्टविधास परिता। 12 भगवान के अर्चा विग्रह रूप का 8 प्रकारों में पत्थर, काष्ठ, धातु, मिट्टी, चित्र, बालू, मन या रत्न में प्रकट होना बतलाया जाता है। तात्पर्य: श्रील जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि कतिपय अर्चा विग्रह रूप यथा बालू से बने रूप अल्पकाल के लिए पूजा करने वाले की निजी इच्छा की पूर्ति करने के लिए होते हैं। फिर भी जो लोग शुद्ध भगवत प्रेम पाना चाहते हैं, उन्हें अर्चा विग्रह के स्थायी रूप, उदाहरण के लिए संगमरमर, स्वर्ण या पीतल से बने रूप की पूजा करनी चाहिए और उन्हें यह पूजा करते रहना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में भगवान की पूजा की उपेक्षा करने के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं मिलती। चलाचलेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीव मंदिरम उद्वासावाहने नस्त स्थिरायामुद्वान ने। 13 समस्त जीवों के शरण रूप भगवान का अर्चा विग्रह 2 प्रकारों से स्थापित किया जा सकता है, अस्थायी रूप से अथवा स्थायी रूप से। किंतु हे उद्धव, स्थायी अर्चा विग्रह का आवाहन हो चुकने पर उसका विसर्जन नहीं किया जा सकता। तात्पर्य: भगवान के भक्त अपने को भगवान का नित्य दास मानते हैं। वे अर्चा विग्रह को साक्षात भगवान मानकर अर्चा विग्रह की स्थायी स्थापना करते हैं और निरंतर पूजा करते हैं।
किंतु निर्विशेषवादी जन भगवान के नित्य रूप को क्षणिक मुख को अभिव्यक्ति मानते हैं। वस्तुत वे अर्चा विग्रह रूप को ईश्वर बनने की दिशा में साधन मात्र मानते हैं। भौतिकतावादी व्यक्ति भगवान को अपना बैरी समझते हैं, इसलिए धार्मिक उत्सवों के लिए अस्थायी व्यवस्था करते हैं। पूजा की यह क्षणिक पूजा विधि उन लोगों को भाती है जो अपने स्वार्थों के लिए भगवान का दुरुपयोग करना चाहते हैं, किंतु जो कृष्ण भक्त हैं वे भगवान की पूजा में लगे रहते हैं। वे निरंतर पूजने के लिए स्थायी अर्चा विग्रह स्थापित करते हैं। अस्थिराया विकल्प स्यात् स्थंडिले तु भवेदु दुव्यम स्नपंत विलिप्याय मन्यत्र परिमार्जमम। 14। जो अर्चा विग्रह अस्थायी रूप से स्थापित किया जाता है उसका आवाहन और विसर्जन विकल्प रूप में किया जा सकता है, किंतु ये दोनों अनुष्ठान तब अवश्य करने चाहिए जब अर्चा विग्रह को भूमि पर अंकित किया गया हो। अर्चा विग्रह को जल से स्नान कराना चाहिए यदि वह मिट्टी, रौंजक या काष्ठ से न बनाया गया हो। ऐसा होने पर जल के बिना ही ठीक से सफाई करनी चाहिए। तात्पर्य: विभिन्न श्रेणियों के भक्तगण अपनी अपनी श्रद्धा की विभिन्न स्थितियों के अनुसार भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण का प्रगत भक्त भगवान से अपने नित्य प्रेमपूर्ण संबंध को समझता है। वे अर्चा विग्रह को साक्षात भगवान मानता है और प्रेमई सेवकाई के अनुसार अर्चा विग्रह से शाश्वत संबंध स्थापित करता है। भगवान कृष्ण को सच्चिदानंद रूप समझते हुए श्रद्धालु भक्त उदाहरण के तौर पर पत्थर, काष्ठ या संगमरमर से बनी भगवान की मूर्ति स्थापित करके अर्चा विग्रह की पूजा का स्थायी प्रबंध करता है। शालाग्राम जिला को बिना किसी औपचारिक उत्सव के स्वतः प्रतिष्ठापित मान लिया जाता है, इसलिए अर्चा विग्रह को मंत्रों द्वारा आवाहन या विसर्जन करने की मनाही है। किंतु यदि कोई अर्चा विग्रह को पवित्र भूमि पर रंजित करता है या बालू की प्रतिमा के रूप में बनाता है तो अर्चा विग्रह का आवाहन मंत्रों द्वारा किया जाता है। फिर अर्चा विग्रह से बाह्य रूप त्यागने के लिए अनुरोध किया जाता है, क्योंकि यह बाह्य रूप शीघ्र ही प्राकृतिक तत्वों द्वारा विनष्ट हो जाएगा। सामान्य सिद्धांत यह है कि शुद्ध भक्त अर्चा विग्रह के साथ अपने संबंध को शाश्वत मानता है। जो व्यक्ति प्रेमा भक्ति में जितना ही अर्चा विग्रह के शरणागत होता है वे भगवान को उतना ही समझ सकता है। भगवान कृष्ण एक पुरुष हैं, किंतु वे परम पुरुष हैं जिनकी भावनाएं अद्वितीय होती हैं। भगवान के अर्चा विग्रह रूप को भक्ति करके भगवान को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है और भगवान को प्रसन्न करने से मनुष्य जीवन के मिशन में क्रमशः उन्नति कर सकता है और अंत में भगवान के पास वापस जा सकता है, जहां अर्चा विग्रह भक्त के सम्मुख प्रकट होता है और अपने निजी आवास में भक्त का स्वागत करता है, जो सारे संसार में भगवधाम के नाम से जाना जाता है। द्रव्य प्रसिद्धैर्दाग प्रतिमादिश्वभाइन तस्यत् च यथा लब्धे हईदि भावेन चाभ्यै। 15। मनुष्य को चाहिए कि उत्तम से उत्तम साज सामग्री भेंट करके मेरे अर्चा विग्रह रूप में मेरी पूजा करे, किंतु भौतिक इच्छा से पूर्णतया मुक्त भक्त मेरी पूजा जो भी वस्तु मिल सके उसी से करे, यहाँ तक कि वह अपने हृदय के भीतर मानसिक साज सामग्री से भी मेरी पूजा कर सकता है। तात्पर्य: आज भी जो भक्त भौतिक इच्छा द्वारा सताया हुआ होता है वह जगत को इंद्रिय दृष्टि की वस्तु के रूप में देखता है। ऐसा नवदीश्वित भक्त भगवान के परम पद को गलत समझ सकता है, यहाँ तक कि वे भगवान को ही अपने भोग की वस्तु मान सकता है। इसलिए नवदीक्षित को चाहिए कि देवता को ऐश्वर्यपूर्ण साज सामग्री भेंट करे, जिससे वह निरंतर स्मरण रख सके कि अर्चा विग्रह परम भोगता है और नवदीक्षित तो मात्र पूजक होता है और अर्चा विग्रह के आनंद के लिए है। इसके विपरीत कृष्ण भावनामृत में स्थिर हुआ प्रगत भक्त यह कभी नहीं भूलता कि परमेश्वर हर वस्तु का वास्तविक भोक्ता तथा नियंता है। शुद्ध भक्त जो भी साज सामग्री आसानी से मिल सकती है उसी के साथ भगवान को अपने शुद्ध प्रेम की भेंट चढ़ाता है। कृष्ण भावना भावित भक्त कभी भी कृष्ण भक्ति में विचलित नहीं होता और वह सादी से सादी भेंट द्वारा भी भगवान को पूरी तरह तुष्ट करता है। स्नानालडूरणं प्रेष्ठमर्चायामेव तु धव स्थंडिले तत्व विन्यासो वैनावाज्य प्लुतान हवि। 16। सूर्य चाभरीणन प्रेष्ठ सलिले सलिलादिभि अश्रद्धयोपाहता प्रेष्ठ भक्तैन्मम वारिक्पि। 17। है उद्धव, मंदिर के अचाम विग्रह की पूजा में स्नान कराना तथा सजाना सर्वाधिक मनोहारी भेंटें हैं। पवित्र भूमि पर अंकित अर्चा विग्रह के लिए तत्व विन्यास ही सर्वाधिक रुचिकर विधि है। तिल तथा जौ को घी में सिक्त करके जो आहुतियां दी जाती हैं उन्हें यज्ञ की अग्नि भेंट से अधिक अच्छा माना जाता है, जबकि उपस्थान तथा अर्घ्य से युक्त पूजा सूर्य के लिए अच्छी मानी जाती है। मनुष्य को चाहिए कि जल को ही अर्पित करके जल के रूप में मेरी पूजा करे। वस्तुतः मेरे भक्त द्वारा श्रद्धा पूर्वक मुझे जो कुछ अर्पित किया जाता है, भले ही वे थोड़ा सा जल ही क्यों ना हो, मुझे अत्यंत प्रिय है।
तात्पर्य: भगवान सर्वत्र विद्यमान रहते हैं तथा वैदिक संस्कृति में भगवान के विविध रूपों में पूजा करने के लिए विविध कर्मकांड हैं। मुख्य बात तो पूजा करने वाले की श्रद्धा तथा भक्ति है, जिसके बिना सब व्यर्थ है, जैसा कि अगले श्लोक में भगवान द्वारा बतलाया गया है। भूरे अपे भट्टो पाहता में तो शाय कल्पते गंधो धूप सुमनसो दीपयुनायंच पुनः। 18। बड़ी से बड़ी ऐश्वर्य पूर्ण भेंट भी मुझे तुष्ट नहीं कर पाती यदि वे अभक्तों द्वारा प्रदान की जाए, किंतु मैं अपने प्रेमी भक्तों द्वारा प्रदत्त तुझ से तुझ भेंट से भी प्रसन्न हो जाता हूँ। और जब सुगंधित तेल, अगुरो, फूल तथा स्वादिष्ट भोजन की उत्तम भेंट प्रेम पूर्वक चढ़ाई जाती हैं, तो मैं निश्चय ही सर्वाधिक प्रसन्न होता हूँ। तात्पर्य: पिछले श्लोक में भगवान कह चुके हैं कि प्रेम तथा भक्ति पूर्वक चढ़ाया गया थोड़ा सा जल भी उन्हें परम आनंद प्रदान करने वाला है, इसलिए कि पुनः शब्द भगवान के पूर्ण आनंद के सूचक हैं। जब प्रेम तथा भक्ति के साथ बड़ी से बड़ी उपयुक्त भेंट चढ़ाई जाती है, किंतु अभक्त द्वारा चढ़ाई गई बड़ी से बड़ी भेंट भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाती। जैसा कि श्रील जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि अर्चा विग्रह के पूजा विषयक विधि विधान तथा अर्चा विग्रह के प्रति किए गए अपराधों की सूची लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए है, ताकि वे भगवान के अर्चा विग्रह रूप के प्रति अनादर या उपेक्षा भाव दिखलाने से बच सकें। वस्तुत सारे अपराध भगवान को स्वामी के रूप में न मानने पर और इस तरह उनके आदेशों का अनादर तथा उल्लंघन करने पर आधारित हैं। चूंकि अर्चा विग्रह की आदर पूर्वक पूजा करनी चाहिए, इसलिए अर्चा विग्रह को प्रेम पूर्वक ऐश्वर्यपूर्ण भेंटें चढ़ानी चाहिए, क्योंकि ऐसी भेंटों से पूजा करने वाले की आदरणीयता बढ़ती है तथा उसकी पूजा में अपराधों से बचने में सहायता मिलती है। शुचि समृद्ध संभार प्राग्धभे कल्पितासन आसीन प्रागुदग्वार चेदर्चायत्वत समुख। 19। अपने को स्वच्छ करके तथा सारी सामग्री एकत्र करके पूजक को चाहिए कि अपना आसन पूर्वाभिमुख कुष्ठ से बनाए, तब वह पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठे, अन्यथा यदि अर्चा विग्रह किसी स्थान पर स्थिर है तो अर्चा विग्रह के समक्ष बैठे। तात्पर्य: समृद्ध संभार शब्द का अर्थ है कि अर्चा विग्रह की पूजा शुरू करने के पूर्व सारी आवश्यक पूजा सामग्री निकट ही रख ले। इस तरह विभिन्न वस्तुओं को ढूंढने के लिए उसे बारंबार उठना नहीं पड़ेगा। यदि अर्चा विग्रह को स्थायी रूप से स्थापित कर दिया गया हो तो उसे चाहिए कि अर्चा विग्रह की ओर मुंह करके बैठे। कृतज्ञा से कृतज्ञा सामर्दर्चा पाणिना पूजेट कलशमत प्रोक्षणीयम चर यथावदुप साधेट। 20। भक्त को चाहिए कि अपने शरीर के विभिन्न अंगों का स्पर्श करके तथा मंत्रोच्चारण करते हुए उन्हें पवित्र बनाए। उसे मेरे अर्चा विग्रह रूप के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए और तब उसे अपने हाथों से अर्चा विग्रह पर चढ़े पुराने फूलों तथा अन्य भेंटों को हटाना चाहिए। उसे पवित्र कलश, पात्र तथा छिड़कने के लिए जल से भरा पात्र भी उचित ढंग से तैयार करना चाहिए। तात्पर्य: यहाँ पर वर्णित पूजा विधि को शुरू करने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि अपने गुरुवार, अर्चा विग्रह तथा अन्य पूज्य पुरुषों को नमस्कार करें। तदधीर देव्यजन द्रव्यात्मान में प्रविष्टे पात्राणि त्रीणि यज्ञस्थैर्दव्याष्णं साधेट। 21। तब उस प्रोक्षणीय पात्र से वे उस स्थान पर पानी छिड़के जहां अर्चा विग्रह की पूजा की जा रही हो, जहां भेंटें चढ़ाई जानी हो, तथा साथ ही अपने शरीर पर भी पानी छिड़के। तत्पश्चात वह जल से भरे 3 पात्रों को विविध शुभ वस्तुओं से सजाए। तात्पर्य: श्रील श्रीधर स्वामी वैदिक साहित्य का संदर्भ देते हुए कहते हैं कि चरण पखारने के निमित्त जल में सांवा के दाने, दूर्वादल, विष्णुक्रांत फूल तथा अन्य वस्तुएं मिला लेनी चाहिए। अर्घ्य के लिए प्रयुक्त होने वाले जल में निम्नलिखित 8 चीजें होनी चाहिए: सुगंधित तेल, फूल, जौ, अक्षत, कुश के अग्रभाग, तिल, सरसों तथा दूर्वादल। आचमन के लिए प्रयुक्त होने वाले जल में चमेली के फूल, पिस्सी लौंग तथा ककोल की गिरियां होनी चाहिए। पाहार्ध्याचमन्यार्थ त्रीणि पात्राणि देशिक्य हदा शीर्षनाथ शिख्या गायन या चाभिमंत्रेट। 22। तब पूजा करने वाला इन तीनों पात्रों को शुद्ध करें। उसे चाहिए कि भगवान के चरण पखारने के लिए जल वाले पात्र को हृदयावनमः मंत्र से पवित्र करे, अध्ययन के लिए जल पात्र को शीर से स्वाहा मंत्र से तथा भगवान का मुख धोने वाले जल के पात्र को शिखाए वशदु मंत्र का उच्चारण करके पवित्र बनाए। साथ ही इन तीनों पात्रों के लिए गायत्री मंत्र का भी उच्चारण करे। पिंडे वायवग्नि संशुद्धे हथपड्डास्था परामम अणवी जीव कलाध्यायना दान्ते सिद्ध भाविताम। 23। पूजा करने वाले को चाहिए कि वह मेरे सूक्ष्म रूप को, जो अब वायु तथा अग्नि से पवित्र हुए पूजा करने वाले के शरीर के भीतर स्थित होता है, समस्त जीवों के स्त्रोत रूप में ध्यान करे। भगवान का यह रूप पवित्र अक्षर 30 की ध्वनि के अंत में स्वरूप सिद्ध मुनियों द्वारा अनुभव किया जाता है। तात्पर्य: श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार प्रणव या अहंकार के 5 भाग हैं।
डॉलर, ऊ, म, अनुस्वार बिंदु तथा प्रतिध्वनि, नाद। मुक्तात्माएं इस नाद के अंत में भगवान का ध्यान करती हैं। तयात्मभूत पिंडे व्याप्त संपूजित तन्मय आवद्राचादिषु स्थाप्य यस्ताड़वन मां प्रपूजेत। 24। भक्त परमात्मा का ध्यान करता है, जिसकी उपस्थिति भक्त के शरीर को उसकी अनुभूति के अनुसार अधिक भर देती है। इस तरह भक्त अपनी सामर्थ्य भर भगवान की पूजा करता है और उन्हीं में लीन हो जाता है। अर्चा विग्रह के विभिन्न अंगों का स्पर्श करके तथा उपयुक्त मंत्रोच्चार करके भक्त को चाहिए कि वह परमात्मा को अर्चा विग्रह रूप में आने के लिए आमंत्रित करे और तब वह मेरी पूजा करे। तात्पर्य: भक्त का शरीर परमेश्वर से उसी तरह व्याप्त रहता है जिस तरह कोई घर दीपक के प्रकाश से व्याप्त रहता है। जिस तरह अतिथि को गृह में प्रवेश करने के लिए मैत्री पूर्वक संकेत किया जाता है, उसी तरह मनुष्य अर्चा विग्रह के शरीर का स्पर्श करता है, उपयुक्त मंत्रोच्चार करता है तथा अर्चा विग्रह के स्वरूप में प्रवेश करने के लिए परमात्मा को आमंत्रित करता है। चूंकि अर्चा विग्रह तथा परमात्मा दोनों ही भगवान हैं, अतएव वे अभिन्न हैं। भगवान का एक रूप दूसरे में तत्काल प्रकट हो सकता है। पादोपस्पर्शायणादीनुपचारान् प्रकल्पयेत् धर्मादिभिश्चनवर भी कल्पयित्वा स्मन् मम। 27। पममष्टदलं तत्र करुणिका केसरोज्ज्वलम् उभाभ्यां वेद तंत्राभ्याम मंत्रियुभव सिद्ध है। 26। पूजा करने वाले को चाहिए कि सर्वप्रथम मेरे आसन को धर्म, ज्ञान, त्याग तथा ऐश्वर्य के साक्षात देवों से तथा मेरी 9 आध्यात्मिक शक्तियों से अलंकृत होने की कल्पना करे। वह भगवान के आसन को 8 पंखड़ियों वाले कमल के रूप में मान ले जो अपने कोश के भीतर केसर तंतुओं से तेजवान है। तब वेदों तथा तंत्रों के नियमानुसार वह पांव धोने का जल, मुख साफ करने का जल, अर्घ्य तथा पूजा की अन्य वस्तुएं मुझे अर्पित करे। इस विधि से उसे भौतिक भोग तथा मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। तात्पर्य: श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य ये भगवान के आसन के 4 पैर हैं और दक्षिण पूर्व आदि 4 कोनों में स्थित हैं। अधर्म, अज्ञान, अनुरक्ति तथा कंजूसी ये 4 बीच के पांव हैं जो पूर्व आदि दिशाओं में स्थित हैं। भगवान की 9 शक्तियों के नाम हैं विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रकी, सत्या, ईशाना तथा अनुग्रह। सुदर्शन पाक जजयन गदासी शुद्धनुलान मुशलन कौस्तुभान माला श्रीवत्संचान पूजेत। 27। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के सुदर्शन चक्र, उनके पाक जजय शंख, उनकी गद्दा, तलवार, धनुष, बाण तथा हल, उनके मूसल, उनकी कौस्तुभ मणि, उनकी फूल माला तथा उनके वक्ष स्थल के केश गुच्छ श्रीवत्स की पूजा इसी क्रम से करे। नंदन सुनंदन गरुडन प्रचंडन चंडमेवच ग्रहाबलन बल चैवकुमुदन कामदेक्षणम। 28। मनुष्य को चाहिए कि नंद, सुनंद, गरुड़, प्रचंड तथा चंड, महाबल तथा बल एवं कुमुद तथा कुमुदेक्षण नामक भगवान के संज्ञों की पूजा करे। दुर्गा विनायक व्यासन विश्वक्षेणं गुरून् मुरान् स्वे स्वे स्थाने त्वभिमुखानि युजेत प्रोक्षणादिभिः। 29। मनुष्य को चाहिए कि वह प्रोक्षण इत्यादि भेंटों से दुर्गा, विनायक, व्यास, विश्वक्सेन, गुरुओं तथा विविध देवताओं की पूजा करे। इन सारे व्यक्तियों को भगवान के अर्चा विग्रह की ओर मुख किए हुए अपने अपने स्थानों में होना चाहिए। तात्पर्य: श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार इस श्लोक में जिन गणेश तथा दुर्गा का उल्लेख हुआ है वे इस भौतिक जगत में उपस्थित व्यक्ति नहीं, प्रत्युत वैकुंठ में भगवान के नित्य संगी हैं। इस जगत में शिव पुत्र गणेश धन देने के लिए विख्यात हैं और शिव पत्नी दुर्गा देवी भगवान को बहिरंगा माया शक्ति के रूप में प्रसिद्ध हैं। किंतु इस श्लोक में वर्णित सारे व्यक्ति भगवान के नित्य मुक्त संगी हैं जो वैकुंठ में वास करते हैं। श्रील जीव गोस्वामी यह सिद्ध करने के लिए विविध वैदिक ग्रंथों से उदाहरण देते हैं कि दुर्गा नाम भगवान की अंतरंगा शक्ति को भी सूचित कर सकता है जो भगवान से अभिन्न है। भगवान की बहिरंगा या आच्छादक शक्ति इसी आदि दुर्गा से विस्तार पाती है। भौतिक जगत को दुर्गा महामाया कहलाती हैं और जीवों को मोहने का कार्य करती हैं। इसलिए भक्त को यहाँ पर वर्णित दुर्गा जिसका नाम माया भी है की पूजा करने से दूषित हो जाने से डरना नहीं चाहिए। प्रत्युत भक्त को वैकुंठ में भगवान के इन नित्य सेवकों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए। चंदनोशी कर्पूर कुडुमा गुरुवासित सलिलह स्नापेन मन रह नित्य द विभ्रे सत्ती। 30। स्वर्ण घर्मानुवाकेन महापुरुष विद्या पौरुषेणापि सूक्तेन सांभी राजनादिभिः। 39। पूजा करने वाले को चाहिए कि अपनी आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार प्रतिदिन अर्चा विग्रह को स्नान कराने के लिए चंदन लेप, उशीर, कपूर, कुमकुम तथा अगुरु से सुगंधित किए गए जल का प्रयोग करे।
उसे विविध वैदिक स्तुतियों का भी यथा अनुवाक जो कि स्वर्ण घर्म कहलाती है, महापुरुष विद्या, पुरुष सूक्त तथा सामवेद के विविध गीतों यथा राजन तथा रोहिण्य का भी उच्चारण करना चाहिए। तात्पर्य: पुरुष सूक्त प्रार्थना ऋग्वेद में आई है और 35 सहस्र पुरुष, सहस्राक्ष, सहस्रपाद से शुरू होती है। वस्त्रोपवीताभरण पत्र सुगंधलेपने अलहडूर्वीत सप्रेम मधक्तमा यथोचित्तम। 32। तब मेरे भक्त को चाहिए कि वह मुझे वस्त्रों, जनेऊ, विविध आभूषणों, तिलक के चिन्ह तथा मालाओं से अच्छी तरह अलंकृत करे और मेरे शरीर पर सुगंधित तेल का नियत विधि से लेप करें। तात्पर्य: श्रील श्रीधर स्वामी विष्णु धर्मोपपुराण से महाराज अम्बरीश को दिए गए श्री विष्णु के उपदेश उद्धृत करते हैं। अपने मन को पूरी तरह अर्चा विग्रह में लीन करते हुए तुम अन्य सारा आश्रय छोड़ दो तथा अर्चा विग्रह को ही अपना घनिष्ठ हितैषी मानो। तुम्हें चाहिए कि मानसिक रूप से उनकी पूजा करो और चलते, खड़े होते, सोते तथा खाते समय भी उनका ध्यान करो। तुम्हें चाहिए कि नीचे अर्चा विग्रह को अपने सामने, पीछे, ऊपर, नीचे तथा दोनों ओर देखो। इस तरह तुम्हें मेरे अर्चा विग्रह रूप का निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। गौतमीय तंत्र में यह आदेश है कि भगवान के अर्चा विग्रह को जनेऊ दिया जाए और यदि संभव हो तो वे सोने का हो। नृसिंह पुराण में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति भगवान गोविंद को पीला जनेऊ प्रदान करता है जिसमें रेशम के 3 धागे होते हैं तो वे वेदांत में पटु बन जाएगा। पाद्यम आचमनीय अंश गंधन सुमन सोई क्षतान धूप दीपोपहार यानी ध्यान में श्रद्धार्चक है। 33। पूजक को चाहिए कि वह मेरे पांव तथा मुंह धोने के लिए जल, सुगंधित तेल, फूल, अक्षत तथा इसी के साथ अगुरु, दीपक तथा अन्य भेंटें भी दे। गुड पाय ससर पीशी शस्कुल या प्रतमोदकान संयावधिसु पाश्च नैवेद्यान सत्य कल्पयेत। 34। अपने साधनों के ही अंतर्गत भक्त को चाहिए कि मुझे भेंट करने के लिए गुड़, खीर, घी, शष्कुली, पूड़ी, आपूप, मोदक, सयाव, दही, शोरबा तथा अन्य स्वादिष्ट भोजन भेंट करने के लिए व्यवस्था करे। तात्पर्य: श्री हरि भक्ति विलास 8वां विलास श्लोक 152 से 164 को देखकर अर्चा विग्रह पूजा में उचित तथा अनुचित भोजन की भेंट चढ़ाने की विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभ्यणोन्मर्दनादर्शदंतधावाभिषेकनम अनाद्मगी तन्मृत्याने परवीणी से उरूतान्वहम। 35। विशेष अवसरों पर और यदि संभव हो तो नित्य प्रति अर्चा विग्रह को बटन लगाया जाए, दर्पण दिखाया जाए, दांत साफ करने के लिए नीम की दातून दी जाए, 5 प्रकार के अमृत, पंचामृत से नहलाया जाए, विविध उच्चकोटि के व्यंजन भेंट किए जाएं तथा उनका गायन और नृत्य से मनोरंजन किया जाए। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अर्चा पूजन का विधि का वर्णन इस प्रकार किया है। सर्वप्रथम अर्चा विग्रह के दांत साफ किए जाए और उसके शरीर पर सुगंधित तेल की मालिश की जाए तथा सिंदूर, कपूर आदि मला जाए। तत्पश्चात सुगंधित जल तथा पंचामृत से स्नान कराया जाए। इसके बाद बहुमूल्य रेशमी वस्त्र तथा रक्त जटित आभूषण पहनाए जाएं, शरीर पर चंदन का लेप किया जाए और तब माला तथा अन्य उपहार भेंट किए जाएं। इसके बाद अर्चा विग्रह के समक्ष दर्पण रखा जाए और तब सुगंधित तेल, फूल, अगुरु, दीपक तथा मुंह को स्वच्छ करने के लिए सुगंधित जल प्रदान किया जाए। इसके बाद स्वादिष्ट भोजन, सुगंधित जल, पान, माला, आरती दीप, शया इत्यादि प्रदान किए जाएं। अर्चा विग्रह पर पंखा भी झला जाए और वाद्य संगीत, नृत्य तथा गाना बजाना भी हो। यह अर्चा पूजन विशेष अवसरों पर यथा धार्मिक अवकाशों पर किया जाए और यदि हो सके तो नित्य किया जाए। श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार विशेष अर्चा पूजन के लिए एकादशी को तिथि सर्वोपयुक्त है। विधिना विहिते कुंडे में खलागर्तवेद भी अग्निमाधाय परितः समूहेत पाणिनोदितम। 36। भक्त को चाहिए कि शास्त्रोक्ति विधि से तैयार की गई यज्ञशाला में अग्नि यज्ञ करे जिसमें वह पवित्र पेटी, मेखला, यज्ञ कुंड तथा बेदी का प्रयोग करें। यज्ञ अग्नि जलाते समय भक्त को चाहिए कि अपने हाथों से चुनी गई लकड़ियों को प्रज्वलित करें। परिस्थिरत्र पर्युक्षेद स्वाधाय यथाविधि प्रोक्षण्यासाद्य द्रव्याणि प्रोक्ष्याग्नि भावेत माम। 37। जमीन पर कुश फैलाकर तथा उस पर जल छिड़कने के बाद नियत विधियों के अनुसार अन्वाधान किया जाए। तत्पश्चात आहुति में डाले जाने वाली वस्तुओं को व्यवस्थित करें और उन्हें पात्र में से जल छिड़कर पवित्र बनाएं। इसके बाद पूजा करने वाला अग्नि के भीतर मेरा ध्यान करे। तात्पर्य: श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार यज्ञ अग्नि के भीतर परमात्मा रूप भगवान का स्मरण किया जाए। तप्तजाम बूंद प्रख्यान षड्भोचन कगदाम्बुजे लस चतुर्भुशांताम पद्मय किशलल कवासम। 38। स्फुरत किरीट कट सूत्र व्राड़दम
श्रीवत्सवक्ष संभ्राजत कौस्तुभं वनमालिनम्। 39 ध्यान अभ्यर्च्य दारुणी हविषाभिघृतानि चर प्रास्याज भागावागारी दत्वाचाज्यप्लुतां हवे। 40 जुहुयान मूल मंत्रीन घोड़चर्चावदानत धर्मादिभ्यो यथान्याय अन्मंत्र सृष्टिकृतां बुद्ध। 415 बुद्धिमान भक्त को चाहिए कि वे भगवान के उस रूप का ध्यान करे जिसका रंग पिघले सोने जैसा, जिसकी चारों भुजाएं शंख चक्र गद्दा तथा कमल फूल से शोभायमान हैं, तथा जो सदैव शांत रहता है और कमल के फूल के भीतर के तंतुओं जैसा रंगीन वस्त्र पहले रहता है। उनका मुकुट, कंगन, करधनी तथा बाजूबंद खूब चमकते रहते हैं। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, चमकीली कौस्तुभ मणि तथा जंगली फूलों की माला रहती है। तत्पश्चात भक्त को घी में डूबी लकड़ियों को लेकर उन्हें अग्नि में डालते हुए भगवान की पूजा करनी चाहिए। उसे आद्यघार अनुष्ठान करना चाहिए जिसमें घी में सिक्त सारी आहुति सामग्री अग्नि को अर्पित की जाती है। तत्पश्चात उसे यमराज इत्यादि 16 देवताओं को सृष्टिकृत नामक आहुति देनी चाहिए जिसमें प्रत्येक देवता के मूल मंत्रों का तथा पुरुष सूक्त की 16 पंक्तियों का उच्चारण किया जाता है। पुरुष सूक्त की प्रत्येक पंक्ति के बाद एक आहुति डालकर उसे प्रत्येक देवता का नाम लेकर विशेष मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अभ्यर्च्याथ नमस्कृत्य पार्षदेशयो बलि हरेट मूल मंत्र जपेट स्मरण नारायणात्मकम। 42 इस तरह यज्ञ अग्नि में भगवान की पूजा करके भक्त को चाहिए कि भगवान के निजी संज्ञों को झुककर नमस्कार करें और तब उन्हें उपहार भेंट करें। तब वह भगवान के अचाम विग्रह का मूल मंत्र मन ही मन जपे और भगवान नारायण के रूप में परब्रह्म का स्मरण करे। दत्वाचमन मुच्छेश विश्वक्षेनाय कल्पयेत मुखवासन सुरभिमताम्बूलाद्मम धायेत। 43 वह एक बार फिर अर्चा विग्रह को मुख धोने के लिए जल दे और जो भोजन बचा हो उसे विश्वक्सेन को दे दे। तत्पश्चात वह अर्चा विग्रह को सुगंधित मुख शुद्धर्ध्यमान लगा हुआ पान का बीड़ा दे। उपगायन गृणन नृत्यन कर्माण्यघ्रियन मम मत कथा श्राव्यन धुनवन मुहूर्त क्षण को भवेत। 44 अइयों के साथ गाते, जोर से कीर्तन करते तथा नाचते, मेरी दिव्य लीलाओं का अभिनय करते तथा मेरे विषय में कथाएं सुनते तथा सुनाते हुए भक्त को चाहिए कि कुछ समय के लिए ऐसे उत्सव में लीन हो जाए। तात्पर्य भगवान की नियमित पूजा में लगे भक्त को चाहिए कि कभी कभी भगवान की लीलाओं के कीर्तन, श्रवण, नर्तन इत्यादि में आनंद मग्न हो जाए। मुहूर्तप शब्द सूचित करता है कि वह तथाकथित आनंद के नाम पर अपने नैतिक कार्यों तथा भगवत सेवा की उपेक्षा न करे। यद्यपि वह कीर्तन करने, सुनने तथा नाचने में आनंद मग्न हो जाए, किंतु वे भगवान की नियमित सेवा की औपचारिकता को नहीं छोड़ सकता। स्तवैरुचावचे स्तोत्र पौराण्य प्राकृतैर्पि स्तुत्वा प्रसीद भगवनीति बंदे दंडवत। 45 भक्त को चाहिए कि पुराणों तथा अन्य प्राचीन शास्त्रों तथा सामान्य परंपरा के अनुसार सभी प्रकार की स्तुतियों तथा प्रार्थनाओं से भगवान का सत्कार करें। उसे चाहिए कि हे प्रभु मुझ पर दयालु हो ऐसी प्रार्थना करते हुए पृथ्वी पर दंड की तरह गिरकर नमस्कार करें। शिरोमत्पाद्यों कृत्वा बाहुभ्यां च परस्परम प्रपन्न पाहि मामीश भीते मृत्युग्रहार्णवात्। 46 अर्चा विग्रह के चरणों पर अपना सिर रखकर और तब भगवान के समक्ष हाथ जोड़े खड़े होकर उसे प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, कृपा करके मेरी रक्षा करें। मैं इस भवसागर से अत्यंत भयभीत हूँ क्योंकि मैं मृत्यु के मुख पर खड़ा हूँ। इति शरोषामयाद आंशिरस्थाधाय सादरम उदासे चेदुद्वासेन ज्योतिज्योतिषी तत्पुन। 47 इस प्रकार प्रार्थना करता हुआ भक्त अपने सिर पर मेरे द्वारा प्रदत्त उच्छिष्ट को आदर सहित रखे, और यदि उस अर्चा विग्रह का पूजा के अंत में विसर्जन करना हो तो भक्त को अपने हृदय के भीतर के कमल के प्रकाश के अंदर अर्चा विग्रह की उपस्थिति के प्रकाश को एक बार पुनः धारण करना चाहिए। अर्चादिषु यद्दा यत्र श्रद्धा मां तत्र चार्चयेत् सर्वभूते स्वात्मनिचर सर्वात्माहमवस्थित। 48 जब भी कोई व्यक्ति मुझ में, चाहे मेरे अर्चा विग्रह रूप में या अन्य प्रामाणिक अभिव्यक्तियों के रूप में, श्रद्धा उत्पन्न कर लेता है तो उसे उसी रूप में मेरी पूजा करनी चाहिए। मैं निश्चय ही समस्त उत्पन्न जीवों के भीतर तथा पृथक रूप से अपने आदि रूप में भी विद्यमान रहता हूँ, क्योंकि मैं सबों का परमात्मा हूँ। तात्पर्य श्री भगवान की पूजा पूजक विशेष की श्रद्धा के अनुसार होती है। यहाँ पर अर्चा का विशेष उल्लेख हुआ है क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति के लिए अर्चा विग्रह की पूजा अनिवार्य है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती उल्लेख भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उल्लेख करते हैं कि अनुभवहीन व्यक्ति यह सोच सकते हैं कि अर्चा विग्रह पूजक की इंद्रिय दृष्टि के निमित्त है, क्योंकि अर्चा विग्रह संगमरमर अथवा पीतल जैसी बाह्य वस्तुओं से बना होता है।
किंतु प्रामाणिक मंत्रों के उच्चारण द्वारा अर्चा विग्रह की स्थापना करके मनुष्य भगवान को अचरूप में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करता है। नियमित तथा श्रद्धायुक्त पूजा द्वारा मनुष्य धीरे धीरे समझने लगता है कि अर्चा विग्रह भगवान से सर्वथा अभिन्न है। उस अवस्था में अर्चा पूजन के बल पर मनुष्य द्वितीय श्रेणी की भक्ति प्राप्त करता है। इस अधिक विकसित अवस्था में मनुष्य अन्य भक्तों से संगति बढ़ाना चाहता है और ज्यों ही वह वैष्णव समुदाय में ठीक से स्थापित हो जाता है, वे भौतिक जीवन का पूर्णतया त्याग कर देता है और क्रमश कृष्ण भावनामृत में पूर्ण बन जाता है। एवं क्रियायुग पथे पुमान वैदिक तांत्रिक अर्चन अनुभवतः सिद्धि मतु विन्दतिभीषितामु। 49। वेदों तथा तंत्रों में संस्तुत विविध विधियों से मेरी पूजा करते हुए मनुष्य इस जीवन में तथा अगले जीवन में मुझसे इच्छित सिद्धि प्राप्त करेगा। दर्चा संप्रतिष्ठापि मंदिर कार्य हूटम पुष्पोद्यानानि रम्याणि पूजा यात्रोत्सवाश्रितानु। 50। भक्त को चाहिए कि मजबूत मंदिर बनवाकर उसी के साथ सुंदर बगीचों से मेरे अर्चा विग्रह को अधिक पुष्टता से स्थापित करें। इन बगीचों को नित्य प्रति पूजा के लिए फूल प्रदान करने, विशेष अर्चा विग्रह जुलूसों और शुभ पर्वों के मनाने के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। बगीचे तात्पर्य धनी पुण्यात्मा व्यक्तियों को मंदिर बनवाने तथा अर्चा विग्रह के मनोरंजन के लिए बगीचे बनवाने में लगना चाहिए। क्रीडम शब्द सूचित करता है कि निर्माण कार्य के लिए ठोस सामग्री इस्तेमाल करनी चाहिए। पूजा दीन प्रवाहार्थ महापर्व स्वधान वहम क्षेत्रापण पुरग्रामांदत्वा मत्साइठितामियात। 51। जो व्यक्ति अर्चा विग्रह पर भूमि, बाजार, शहर तथा गांव की भेंट चढ़ाता है, जिससे कि अर्चा विग्रह की दैनिक पूजा तथा विशिष्ट उत्सव निरंतर चलते रहें, वे मेरे ही तुल्य ऐश्वर्य प्राप्त करेगा। तात्पर्य अर्चा विग्रह के नाम भूमिखंड दान में देने से ऐश्वर्य पूर्ण अर्चा पूजन के लिए किराए से तथा कृषि उत्पादन से नियमित आय होती रहेगी। जो पूजक ऐसा करता है वह निश्चय ही भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करेगा। प्रतिष्ठया सार्वभौम सदना भुवनत्रयम् पूजा दिना बहालुकम त्रिभिर्मत साम्यतामियात। 52। भगवान के अर्चा विग्रह की स्थापना करने से मनुष्य सारी पृथ्वी का राजा बन जाता है। भगवान के लिए मंदिर बनवाने से तीनों जगतों का शासक बन जाता है। अर्चा विग्रह की पूजा तथा सेवा करने से वह बृहदलोक को जाता है और इन तीनों कार्यों को करने से वह मुझ जैसा ही दिव्य स्वरूप प्राप्त करता है। मामेव निरपेक्षेन भक्तियोगेन विन्दति भक्तियोग अंसलभते इवान पूजेत माम। 53। किंतु जो व्यक्ति कर्मफल पर विचार किए बिना भक्ति में लगा रहता है वह मुझे प्राप्त करता है। इस तरह जो कोई भी मेरे द्वारा वर्णित विधि के अनुसार मेरी पूजा करता है वह अंततः मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा। पिछले 4 रखने तात्पर्य पिछले 2 श्लोक भगवान द्वारा इसलिए कहे गए थे ताकि सकाम फलों में रुचि रखने वाले लोग आकृष्ट हों, और अब भगवान की पूजा करने का चरम प्रयोजन बतलाया जा रहा है। जीवन का चरम लक्ष्य साक्षात भगवान कृष्ण है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही सर्वोच्च आनंद है, यद्यपि सामान्य लोग इसे समझ नहीं पाते। यह स्वदता परेर्दता हरेत सुरविप्रयो चृति सजायते विद्भुगवर्षाणामृतायोत्तम। 54। जो व्यक्ति देवताओं या ब्राह्मणों की संपत्ति चुराता है, चाहे वे उन्हें पहले उस व्यक्ति द्वारा दी गई हो या अन्य किसी के द्वारा, उसे 1 करोड़ वर्षों तक मल के कीट के रूप में रहना पड़ता है। कर्तुष्ण सार्थे हेतोर्नुमोदित तुरेव च कर्मणा भाग्यन प्रेत्य भूयो भूयसे तत्फलम। 50। न केवल चोरी करने वाला व्यक्ति अपितु उसकी सहायता करने वाला या जो अपराध के लिए प्रेरित करता है या मात्र अनुमोदन करता है, वह भी अगले जीवन में पाप फल में भागी बनेगा। भागीदारी की कोटि के अनुसार ही उन्हें उसी अनुपात में फल भोगना होगा। भगवान के या उनके अधिकारी प्रतिनिधियों की पूजा की वस्तु को किसी भी दशा में नहीं चुराना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध के देव पूजा विषयक श्री कृष्ण के आदेश नामक 27वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।